क्लास, हाउ आर यू? अब हमें 12th के चैप्टर नंबर 5 मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी में इस चैप्टर को मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म से ही रिलेट किया गया है। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर मैग्नेटिज्म होता है चैप्टर, व्हाट? एनसीईआरटी में मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म। तो इसके एक छोटी सी डेफिनेशन को आज हम समझेंगे क्लास कि मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक क्लास, अब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में स्टडी की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आज हम देखेंगे क्लास कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। अब किस तरीके से मैं एक करंट कैरिंग वायर को प्रोड्यूस करता हूँ। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था, इसी तरह से क्लास की करंट की वजह से उस करंट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इसका ऑब्जर्वेशन किया गया था कि मैंने एक कंपास को रखा, कंपास, इसी कंपास को रखा और उसकी जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हुई। तो जब डिफ्लेक्ट हुई तो उससे ऑब्जर्वेशन किया गया और ये पता लगा कि जब डिफ्लेक्ट हुई तो करंट की वजह से इस कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टेड हुई वो नीडल थी डिफ्लेक्शन। अब मैंने सपोज दैट अभी करंट कैरिंग वायर को मैंने उसका अपोजिट किया, करंट की डायरेक्शन चेंज की, क्या इफेक्ट पड़ा? कंपास में अपोजिट डायरेक्शन में उसकी नीडल डिफ्लेक्ट। क्लास, तो हमने छोटी सी बात को जाना कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसको जो सिंबल है प्रोड्यूस, इसको शो करते हैं बी, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोटेट करते थे, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोटेट करेंगे। क्लास, तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ, करंट कैरिंग वायर produce current carrying wire produce magnetic field around it charge, यानी कि उस करंट कैरिंग के वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो क्लास में जाना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यानी कि कोई करंट कैरिंग वायर को लीजिए और किसी कंपास को रखे हम लोग, इसका ऑब्जर्वेशन किया, उस कंपास की नीडल में कुछ ना कुछ चेंज आया यानी कि डिफ्लेक्ट हुआ। इससे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर चुके थे कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। अब मैं छोटा सा इसका नियम, एक लॉ लेता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, लोग इसको, हमने कुछ लोग बायो तो बोलते होंगे बट हम इसको बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ, क्योंकि ये टी है जो वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या था, एक करंट कैरिंग वायर को प्रोड्यूस किया लिए। अब हम ये जान चुके थे क्लास की नो दैट कि करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि उस करंट अराउंड वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब हमें पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड
को फार्मूला यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना है किसी पर्टिकुलर, माना मैंने कुछ पॉइंट पी, कुछ एक पॉइंट ले लिया पी और उस पॉइंट की डिस्टेंस आर, मुझे आर डिस्टेंस से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। किस तरीके से? अब मैं पहले क्या करूं कि मुझे पूरे वायर को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल, मैंने इस वायर की जो लेंथ ली एल, पूरे वायर की लेंथ एल है। अब मैं एक छोटा सा पार्ट कैलकुलेट करूंगा डीएल, डीएल कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझको मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी टीवी। अगर मैं उस डीवी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकता हूं तो मैं उस करंट कैरिंग वायर पर पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लास तो एनसीईआरटी में हम लोग बहुत चीज पढ़े होंगे कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो ये चीजें ना लिखते हुए हम शॉर्ट मेथड में पढ़ेंगे इसी तरीके से, जो हमको एक एक क्वेश्चन को करना उड़ा देंगे धुएं में बिल्कुल। तो किस तरीके से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल लेंथ की क्वेश्चन वन, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल आई की करंट की क्वेश्चन टू, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sin थीटा, समीकरण 3, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल